नमस्कार जी, मैं हूं महेश कुशवाहा। आप सभी का स्वागत है बाइसिकल रिव्यू इंडिया में। और फिर हाजिर हूं मैं आपके लिए एक नई साइकिल का रिव्यू लेके। आज जो साइकिल का रिव्यू मैं लेके हाजिर हूं, ये है हरकुलस का टॉप स्पीड FX100। और ये जो साइकिल है स्पोर्टी लुक में आता है। पूरा इसका जो लुक है स्पोर्टी है। यहाँ पे फ़ोटो आता रहेगा, आप देखते रहेंगे। तो मैं बताता हूँ इसमें क्या कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सीट से। सीट इसके बहुत ही अच्छे क्वालिटी के दिए गए हैं और जो उसमें स्पंज होता है बहुत ही बढ़िया दिया गया है। उसके साथ ही सीट की जो इसकी हाइट होती है उसमें एक लीवर दिया गया है, जिसकी मदद से आप सीट को 4 इंच ऊपर और नीचे आसानी से कर सकते हैं। किसी मैकेनिक या किसी टूल्स की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी उसको काफ़ी आसानी से ऊपर और नीचे कर सकता है। उसके बाद बात करें, इसमें हम जो मडगार्ड दिया गया है वो प्लास्टिक का दिया गया है, लेकिन स्पोर्टी लुक के दिए गए हैं और बहुत ही अच्छी ग्राफिक और डिजाइनिंग किया गया है। तो उसका जो है प्लास्टिक का पीछे भी और फ्रंट में भी वही सेम प्लास्टिक का मडगार्ड आता है। फ्रेम की बात करें तो फ्रेम इसमें स्टील का दिया गया है, जो कि बहुत ही हैवी ड्यूटी है और स्ट्रॉन्ग है। और TI कंपनी का हरकुलस साइकिल जो आता है उसके क्वालिटी वैसे भी इंडिया में नंबर 1 पे है। जो इंडियन की जितनी भी कंपनियाँ हैं नंबर 1 पे आती है। उसके बाद हैंडल की बात करें तो हैंडल में जो इसमें दिया गया है वो मेटल का हैंडल है, लेकिन अलॉय हैंडल का डिजाइनिंग दिया गया है। स्पोर्ट का पूरा लुक दिया गया है। हैंडल में आपको जो ब्रेक क्लच लीवर है वो अलॉय का आता है, जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करता है। उसके साथ हैंडल की जो बेरिंग की बात करें, फॉर्क बेरिंग जिसको कहते हैं, कुछ लोग हैंडल बेरिंग भी कहते हैं। तो हैंडल बेरिंग जो है H+ टाइप दिया गया है, जो कि स्मूथनेस और लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। स्मूथनेस भी है उसकी, जो बेरिंग का बहुत ज़्यादा स्मूथ और लॉन्ग लाइफ है। उसके बाद इसमें फ्रंट में जो सस्पेंशन दिया गया है फॉर्क, उसमें सस्पेंशन है जो कि खड्डों में आपको काफ़ी मदद करता है। कंधों पे और हाथों में झटके नहीं लगने देता है। बात करें इसके फ्रंट में तो टायर इसमें बहुत ही अच्छे क्वालिटी का टायर और ट्यूब दिया गया है। जो ट्यूब है वो वी वॉल वाले दिए गए हैं। उसके जो हवा भरने वाला पॉइंट होता है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे पहले की साइकिलों में आपने देखा होगा वो हाथ से टायर दबा दबा के देखते रहते हैं कि कितना हवा हुआ। उसमें क्लियर पता ही नहीं चलता कि हवा कितना डाला गया है, तो एक वो तुक्का होता है। लेकिन इसमें क्या वी वॉल वाला जो ट्यूब होता है वो डाला गया है। उससे क्या है कि उसमें आप मीटर लगा के चेक कर सकते हैं कि हवा कितना पॉइंट होना चाहिए और कितना है। 35 पॉइंट इसमें एयर आप मीटर से चेक कर सकते हैं, इसमें हवा होना चाहिए। उससे आपको साइकिल चलाने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। साथ ही जो है कि साइकिल का आपके टायर का ट्यूब का लाइफ बहुत ही बेहतर मिलता है। उसके साथ ही इसमें जो स्पोक दिए गए हैं वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद बात करें, इसमें जो व्हील का हब है वो फिलिप्स टाइप दिए जाते हैं, काफ़ी बेहतर क्वालिटी का है। उसके साथ व्हील के अंदर आपको 2 एलो रिफ्लेक्टर भी मिलता है, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। जो इसके रिम दिए गए हैं वो सिंगल बॉल सिल्वर अलॉय रिम दिए गए हैं। अलॉय के रिम है तो उससे फ़ायदा मेन आपको ये मिल जाता है। जैसे पहले के साइकिलों में आपने देखा होगा कि मेटल का रिम होता है, तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। जंग लगने के कारण से पूरा उसका ख़राब हो जाता है। तो इसको आप 5 साल भी रख दो, कितनी भी पानी पड़े उसमें जंग लग के ख़राब नहीं होगा। लेकिन साथ ही एक सावधानी भी रखना है, जो इसके ब्रेक शू होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज करना है। अगर ब्रेक शू टाइम पे चेंज नहीं करेंगे तो ब्रेक शू के अंदर रबड़ होता है, वो रबड़ घिस जाएगा जब, तो उसके अंदर मेटल होता है। अगर वो मेटल रिम पे घिसने लगा तो रिम ख़राब होगा, नहीं तो ख़राब नहीं होगा। तो आप टाइम से ब्रेक शू इसके चेंज करें। पीछे की बात करें, इसमें नीचे हम चेन व्हील इसमें दिया गया है, जो कि गार्ड के साथ आता है और बहुत ही अच्छी बात है, गार्ड के साथ है चेन व्हील और काफ़ी बेहतर कंपनी का दिया गया है। क्वार्टर फिन लेस इसमें चेन व्हील मिलता है। तो स्पोर्ट्स वाले इसमें बॉटम बेरिंग भी दिया गया है, जो कि काफ़ी स्मूथनेस बढ़ जाती है उससे और लाइफ भी अच्छी रहती है। पैडल इसमें प्लास्टिक के दिए गए हैं, लेकिन हरकुलस के हैं तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। रॉक सॉक मॉडल्स प्लास्टिक को बोलते हैं। नॉर्मल इसमें आपको 44 टीथ का चेन व्हील है, जो कि सिंगल स्पीड में हमारे इंडिया में यही यूज होता है। चेन भी इसमें सिंगल स्पीड नॉर्मल दिया गया है। फ्री व्हील फुल बॉल 18 टीथ का दिया गया है, जो कि फुल बॉल से क्या होता है उसकी स्मूथनेस बढ़ जाती है। काफ़ी सारी कंपनियां होती हैं वो हाफ बॉल की फ्री व्हील डालती हैं। पीछे भी आपको वही सेम टायर ट्यूब रिम ब्रेक पावर ब्रेक के साथ आता है। साइड स्टैंड इसमें आपको मिल जाता है डबल हॉल वाला, जो कि सी स्टे में फिक्स होता है। तो उससे क्या होता है कि लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है और बेहतर कंफर्टेबल रहता है साइकिल को खड़ा करने में। और साथ ही जो है कि पीछे पहले एक आता था कि साइड स्टैंड व्हील में फिट किया जाता था, तो उससे लोगों को बार बार डिस्टर्ब होता रहता था। तो इसमें ऐसा कोई डिस्टर्ब नहीं होगा।
मिला जुला के ये साइकिल जो है इंडियन है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडियन है, 100% इसमें पार्ट्स मेड इन इंडिया लगा है और इंडिया की नंबर 1 कंपनी, क्वालिटी का जो लेवल है नंबर 1 पे है। और इसके लुक बहुत ही अच्छा है, स्पोर्टी लुक के हिसाब से बनाया गया है। बात करें इसका कलर का तो इसमें 3 कलर आता है, एक आता है येलो ब्लैक, मिक्स करके बनाया जाता है 2 कलरों में, दूसरा आता है ब्लैक ब्लू और तीसरा ऑरेंज कलर आता है। ऑरेंज कलर जिसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, ज़्यादातर लोगों को ऑरेंज कलर पसंद आता है, मुझे भी ऑरेंज वाला ही ज़्यादा पसंद आता है। आपको कौन सा पसंद आता है बताइएगा। और ये साइकिल जो है 2 साइज में आता है, एक 24, 26 और MTB में है ये साइकिल। मोटे टायर होते हैं, क्या होता है जहाँ अच्छे रोड है वहाँ भी सही चलेगा, ऑफ रोड जो होता है उसमें भी आपको साथ देता है। कई जगह रास्ते ख़राब होते हैं तो वहाँ पे भी इसकी ग्रिप जो है स्लिप करके, टायर स्लिप करके गिरेगा नहीं। टायरों में इसकी गोटी बहुत ही अच्छी दी हुई है जो कि सड़क पर अच्छी है, ग्रिप पकड़ के चलता है, चलाने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल स्मूथ रहता है। इसका प्राइस की बात करूँ तो प्राइस इसका मैं नीचे लिख दूँगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिए, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।